जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण और शिकारी संत की कथा। प्रभु किस प्रकार अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, तो सुनिए कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यही था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो। संत ने सोचा, यदि मैं इससे यह कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो उनको दर्शन मुझे किसी न किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको यह बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा और उस शिकारी से कहा कि भैया आप कौन हो, आप बताइए, और यहाँ किस लिए आया हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में उससे कहा, मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ। तो फिर शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप ये बताइए कि आपका शिकार कैसा दिखता है, आपके शिकार का क्या नाम है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और खाना भी नहीं खाऊंगा और आपके पास भी नहीं आऊँगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर चला जाता है और जाल बिछाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पर इंतजार करने लगता है। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बाके बिहारी को उन पर बहुत दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रिझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद आकर फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवरे भगवान को देखा जैसा संत ने बताया था। उनका रूप हूबहू वैसा ही मिलता था। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि संत जी मिल गया आपका शिकार, संत जी मिल गया आपका शिकार। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ बाबा, बड़ी मुश्किल से मिला है। 3 दिन से मैंने न कुछ खाया न मैं पानी पिया, मैं इसी के इंतजार में था। आखिरकार आपका शिकार मैं ढूंढ के ले ही आया। संत के होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकार के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसलिए आज जब यह 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना न रह पाया। मैं तो अपने भक्तों का अधीन हूँ,
क्योंकि यह 3 दिन तक भूखा प्यासा और पेड़ पर बैठा है और इसको भूख से नींद भी आने लग गई। इस प्रकार मैं इस पर दया भावना करके मैं मेरे भक्तों का अधीन हूँ, इसलिए इसको देखकर मुझको आना पड़ा। और आपकी भक्ति कम, और संत जी आपकी भी भक्ति कम नहीं है। आपके दर्शनों के फल से मैं इससे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिए और फिर वहाँ से भगवान चले गए। इस प्रकार भगवान की भक्ति जो सच्चे मन से करता है, श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण मुरारी सबके अधीन होते हैं और वो है अपनी भक्तों की पीड़ा को देखकर भक्तों के पास दौड़े आते हैं और उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण।